प्यारे बंधुओं, मैं अपने 39वां वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ इंटेलिजेंस एंड विजडम। हमारे जीवन का इंटेलिजेंस एंड विजडम कैसे डिसाइड होना चाहिए, एक विचारणीय प्रश्न है और संगीन विषय है। ये हमारा जीवन काफ़ी कुछ इस पर डिपेंड करता है। जीवन का एम कुछ का पर्पस होना चाहिए। जीवन में क्या पर्पस, इसके पहले मैं एक वीडियो जारी कर चुका हूँ, लेकिन उससे कुछ पैरामीटर है। विजडम को, इंटेलिजेंस को नॉर्मली 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। नॉर्मली 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। वो है IQ, EQ एंड SQ। IQ मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट, EQ मतलब इमोशनल कोशेंट, SQ मतलब स्पिरिचुअल कोशेंट। अब अभी जो है हम IQ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम EQ और SQ की बात करेंगे। IQ है इंटेलिजेंट कोशेंट। ये क्या है कि एक आदमी की एबिलिटी डिसाइड करने के लिए एक स्टैटिस्टिकली डिराइव्ड नंबर है, एक संख्या है। किसी संख्या पर इस आदमी को नापा जाता है कि इस आदमी का इंटेलिजेंस कोशेंट क्या है। एक किसी भी संस्था द्वारा इसके टेस्ट लिए जाते हैं, एक पैरामीटर रखा जाता है, वो नंबर बेस्ड होते हैं। नंबर जो ज़्यादा स्कोर करता है उसको ज़्यादा इंटेलिजेंस का आदमी माना जाता है। जो नंबर कम स्कोर करता है उसको कम इंटेलिजेंस का आदमी माना जाता है। मान लीजिए कि किसी एग्जामिनेशन में एक आदमी को 60 नंबर मिला, दूसरे को 90 नंबर मिला, तो ये नंबर देकर के साफ कहा जा सकता है कि जो आदमी 90 नंबर लाया वो उसका इंटेलिजेंस कोशेंट ज़्यादा है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मेजरमेंट में वो ज़्यादा नंबर लाया है। लेकिन एक प्रश्न होता है कि वो ज़्यादा नंबर तो लाया, लेकिन क्या वो गुड करेक्टर का भी है, पॉजिटिव एटीट्यूड का भी है, उसका कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है? ये भी सोचने की एक बात है। अगर है उत्तम, अगर नहीं है तो उसका मेजरमेंट क्या है। ऐसा देखा जाता है कि बहुत का IQ ज़्यादा है लेकिन करेक्टर और इमोशनल कोएफिशिएंट, पॉजिटिव इमोशनल कोएफिशिएंट की कमी है। आजकल क्या है कि IAS IPS जो हाईली इंटेलिजेंट पर्सन आदमी कहलाते हैं और हाईली कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से अच्छे नंबर स्कोर करके और अच्छे प्रक्रिया से गुजर के आते हैं, लेकिन उनके यहाँ भी बहुत सारे करप्शन के चार्जेस पाए जाते हैं। वो बहुत सारे करेक्टर बेस्ड नहीं होते हैं। जो करेक्टर बेस्ड नहीं होते हैं, ऑनेस्टी बेस्ड नहीं होते हैं, तो उस ऐसे आदमी किसी खास परिस्थिति में कैसे वो बिहेव करेगा, ये एक विचारणीय प्रश्न है। सपोज कोई हाईली इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन वो परिस्थिति आएगा तो वो कैसा बिहेव करेगा। कोई कम IQ का आदमी है लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड का है, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड का, उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा। एक बार क्या हुआ कि सर CV रमन एक साइंटिफिक रिसर्च का इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया। बहुत वाइड पब्लिसिटी के साथ इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। उसमें बहुत इंटेलिजेंट, बहुत साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत लोग आए, सबका इंटरव्यू लिए। कुछ इंटरव्यू लंच के पहले हो गया, कुछ लंच के बाद होना था। तो जो लंच के पहले इंटरव्यू हो गया उसमें कुछ आदमी का सिलेक्शन हुआ, कुछ का रिजेक्शन हुआ। एक आदमी का रिजेक्शन हो गया, उसको डिसक्वालीफाइड कर दिया गया और उनसे बोले सर CV रमन बोले कि आप जाओ, जाने के पहले अपना जो है टू एंड फ्रो का टिकट किराया वो ले लो, अकाउंट डिपार्टमेंट से वो मिल जाएगा, उसके बाद आपका रिजेक्शन हो गया, आप चले जाओ। साफ शब्दों में उनको बोल दिया। वो आदमी गया, अपना टिकट ले लिया। टिकट किराया लेने के बाद भी वहीं बैठा रहा। जब वहाँ बैठा रहा, लंच में जब इंटरव्यू कंडक्ट करके सर CV रमन बाहर निकले तो देखे वो आदमी वहाँ बैठा हुआ है। फिर उस आदमी को बोले कि आपका तो रिजेक्शन हो गया है,
यू हैव बीन डिस्क्वालीफाइड, आप जा सकते हैं, इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर। वो आदमी बोला कि सर ऐसा है कि मैं जाने के लिए ही वेट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है कि अकाउंट डिपार्टमेंट ने जितना हमको किराया मिलना चाहिए उससे ज़्यादा हमको पैसे दे दिए हैं गलती से, उनकी गलती हो गई। मैं उनको पैसे लौटाना है लेकिन लंच में वो चले गए, तो मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ, पैसे लौटा करके मैं चला जाऊँगा, मैं और किसी के लिए यहाँ वेट नहीं कर रहा हूँ। जब ये बात सुने तब उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ऐसा करिए, आप आज रुक जाइए, कल हमसे मिलिए और हमसे मिल के ही जाइए। दूसरे दिन जब वो आदमी उनके आदेश पर मिलने गया तो उसको उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। अपॉइंटमेंट लेटर देने का मतलब क्या हुआ? अपॉइंटमेंट लेटर देने का मतलब ये हुआ कि सर सीवी रमन ने इंटेलिजेंस कोसेंट से ज़्यादा महत्व दिए, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, गुड कैरेक्टर के इमोशनल कोसेंट को ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया, क्योंकि वो जानते थे कि एक आदमी हाईली आईक्यू का आदमी, हाईली इंटेलिजेंट आदमी, लेकिन निगेटिव इमोशनल कोसेंट है, तो उस एक परिस्थिति में कैसे एक्ट करेगा। एक कम आईक्यू का आदमी लेकिन पॉजिटिव इमोशनल कोसेंट है, पॉजिटिव एटीट्यूड का है, गुड कैरेक्टर, तो उस खास सिचुएशन में वो कैसे डील करेगा, इसके बारे में उनको अच्छा अनुभव था। और इस अनुभव के आधार पर उस आदमी को जो इंटरव्यू में फेल हो गया था उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। वो जो है हाईली ईक्यू के आदमी को, ईक्यू दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड का ईक्यू और निगेटिव एटीट्यूड का भी ईक्यू होता है एक। तो उन्होंने हाईली ईक्यू का आदमी को, हाईली पॉजिटिव ईक्यू आदमी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे के रख दिए थे। ऐसा रिसर्च में भी देखा गया है कि दुनिया में बहुत सारी रिसर्च हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है और साइंटिफिक रिसर्च होता है। बहुत सारे मास डिस्ट्रक्शन के लिए वीपन्स बनाए जा रहे हैं। मास डिस्ट्रक्शन जो वीपन्स बना रहा है वो सभी आदमी हाईली आईक्यू के आदमी हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हैं, लेकिन उनका इमोशनल कोसेंट, पॉजिटिव कोसेंट नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, उनका निगेटिव एटीट्यूड है, निगेटिव ईक्यू है। तो ऐसे आदमी इस दुनिया के लिए एक मानव का संहारक है, मानव का नाश करने वाला है। ऐसे दुनिया के लिए ये उचित आदमी नहीं है। तो इस हालत में ये जानना ज़रूरी है कि हमको कौन ही भाई इसका मेजरमेंट क्या हो। इसके मेजरमेंट के भी तरीके खास परिस्थितियों के हिसाब से अपनाए जाते हैं और आजकल सिलेक्शन में ये भी एक विधि अपनाई जाती है कि हाईली आईक्यू के साथ हाईली पॉजिटिव ईक्यू के आदमी को भी, इमोशनल कोशेंट के आदमी को भी महत्व दिया जाए, क्योंकि वो एक्चुअल परिस्थिति में वही साथ देगा। क्योंकि सही आदमी का डिसीजन जो है सही होता है, सही थिंकिंग पॉजिटिव एटीट्यूड का डिसीजन सही होता है, सही डायरेक्शन में होता है, और गलत आदमी का डिसीजन हमेशा गलत के तरफ जाता है। इसके बहुत सारे प्रमाण, करप्शन चार्जेज ये वो सब मिलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और आप लोगों से निवेदन है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इसको देख करके अगर किसी को सुधार हो, विचार करने की क्षमता आए, तो मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।